बिहार का युवा इतना मूर्ख नहीं है। जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं, कांग्रेस का बिहार में करीब 40-45 साल शासन रहा। देश का सबसे गरीब और पिछड़ा राज्य बिहार कांग्रेस के राज में बना। जिस महागठबंधन की आप बात कर रहे हैं उसका नेतृत्व लालू जी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं। ये लोग पिछले 15 साल 30-35 साल में 15 साल खुद मुख्यमंत्री रहे, 3 साल तेजस्वी यादव स्वयं से उप मुख्यमंत्री रहे। तो उन्होंने कितने रोजगार दिए हैं, बिहार की क्या दुर्दशा उन्होंने की है, ये प्रशांत किशोर को बताने की जरूरत नहीं है। पूरा समाज जानता है कि लालू जी के कालखंड को जंगल राज कहा गया, और पश्चिम चंपारण से ज्यादा इस बात को कौन जानता है किस दुर्दशा में यहाँ पर लोग रह रहे थे। शायद देश का एकमात्र पूरे बस का यात्रियों के साथ अपहरण की घटना, अगर मुझे ठीक याद है, तो इसी जिला में लौरिया के पास हुई थी। क्या उस दौर को आप वापस लाना चाहते हैं? ये रोजगार मेला और कलम बांटना, किसी ने कहा कि तेजस्वी यादव कलम बांट रहे, तो हमने कहा भाई तेजस्वी यादव कलम वाले नहीं, कट्टा वाले नेता हैं। जब तेजस्वी यादव और राजद की सरकार थी तो बिहार की पहचान कट्टा बनाने वाले राज्य के तौर पर होती है थी। अब क्यों कलम बांट रहे हैं हम आपको बता देते हैं। कोई जब आप सुनते हैं कहानी, शेर बूढ़ा हो जाता है, शिकार करने की क्षमता खत्म हो जाती है, तो सुने न सोना का कंगन दिखाता था। उसी तरह तेजस्वी यादव जैसे लोग कलम दिखाकर लोगों को भ्रमित करना चाहते हैं ताकि आप फंसिए। जिस दिन आपको फंसाकर सत्ता में आया तो अब उसका कैरेक्टर चरित्र नहीं बदला है, फिर आकर आपको खाएगा ही खाएगा, फिर यहाँ आकर रंगदारी अपहरण भ्रष्टाचार ही करेगा, और जनता उसमें फंसने वाली नहीं है। अधिकारियों को एक नया विकल्प आ रहा है जो ये बात कर रहा है कि 400 रुपया तो भीख से भी बदतर है। आज के जमाने में भीख से भी बदतर है। और जन सुराज की अगर व्यवस्था बनेगी तो 2000 रुपया किया जाएगा। उसके बाद राजद ने घोषणा की कि हम लोग आएंगे तो 1500 करेंगे। और नीतीश कुमार और एनडीए की सरकार इतना घबराई है, भाजपाई और जदयू, इन्होंने घबराहट में 1100 किया है। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, श्रेय किसी को मिले, लोगों का फायदा होना चाहिए। हम लोग के लिए सबसे बड़ी बात क्या है, बिना कोई एक चुनाव लड़े हुए बिहार के लाखों लोगों का पेंशन अगर हम लोग बढ़वा के 400 से 1100 कर दिए, यही तो राजनीति है। हम लोग रोज बताते हैं कि हमारे लिए राजनीति सिर्फ एमएलए एमपी बनना नहीं है। हम लोग यहाँ पर चुनाव लड़ने जीतने सिर्फ नहीं आए हैं। चुनाव राजनीति का एक छोटा पहलू है। राजनीति समाज की आवाज बनना भी है। राजनीति जो समाज में दबा कुचला है उसके हाथ पकड़ना भी है। राजनीति उन व्यक्तियों की मदद करना भी है जिनको समाज ने पीछे छोड़ दिया है। तो प्रशांत किशोर को एमएलए नहीं बनने की जरूरत है। और यही बात तो हम लोग गांव-गांव बता रहे हैं कि बिहार का सुधार जन सुराज के आने से नहीं होगा। बिहार का सुधार उस दिन होगा जिस दिन बिहार के लोगों की राजनीतिक बंधुआ मजदूरी खत्म होगी। जहां लालू के डर से मोदी, अब मोदी के डर से लालू को आपको वोट देना पड़ता है। जिस दिन वो बंधुआ मजदूरी खत्म हुई कि बिहार में सुधार होगा ही होगा। हमने मन से कहा, आपको भी कह देते हैं, जन सुराज आ जाएगा तो कोई गारंटी नहीं है कि जन सुराज का सब आदमी अच्छा ही होगा। अगर जन सुराज का आदमी भी आता है, उसके भी मन में ये डर होना चाहिए कि अगर हम जनता का काम नहीं करेंगे, जनता हमको हटा देगी, तभी बिहार की तरक्की होगी। हमने आगे बढ़कर कहा कि अगर जन सुराज से भी किसी गलत व्यक्ति को टिकट मिल जाए, उसको भी आप लोग वोट मत दीजिए। हर हालत में बिहार में अच्छे आदमी जीतने चाहिए, अच्छे नेता जीतना चाहिए। जन सुराज जीते या न जीते, जिस दल से भी अच्छा आदमी खड़ा है उसकी आप लोग मदद कीजिए, उसको जिताइए। जन सुराज से अगर अच्छा कैंडिडेट नहीं है तो उसको भी हराइए। ये ताकत सिर्फ जन सुराज की है। हम ही लोग ये बात कह रहे हैं कि अगर जन सुराज का कैंडिडेट अच्छा नहीं है, उससे बढ़िया कोई आदमी खड़ा है, आप लोग उसको वोट दीजिए। हर हालत में बिहार जीतना चाहिए। जन सुराज जीते या न जीते, बिहार जीतना चाहिए। और बिहार तब जीतेगा जब आप और हम अच्छे प्रतिनिधियों का चुनाव करेंगे।